नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, ऑनलाइन होगी ममता वाहन की व्यवस्था। अब झारखंड सरकार मरीजों पर करेगी ज़्यादा खर्च। बता कि झारखंड के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुँचाने व घर लाने के लिए संचालित ममता वाहनों पर राज्य सरकार अब अधिक राशि खर्च करेगी। ममता वाहन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे और इसका संचालन एकीकृत कॉल सेंटर से होगा। तो वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को झारखंड सरकार का तोहफा मिलेगी हर माह पेंशन। बदले की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत आजीवन हर माह पेंशन दी जाएगी। हालांकि नौकरी करने वाले खिलाड़ियों को पेंशन नहीं मिलेगी। झारखंड खेल नीति 2022 के आलोक में खेल विभाग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर सरायकेला के खरसावा में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत। बाचले के खरसावा चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत बड़ा बाबू रेलवे स्टेशन की समीप ट्रेन से गिरकर एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर के पोटका गांव निवासी विवेक सार जनहित की तरह आदित्यपुर से मजदूरी कर बीते मंगलवार की रात अपने घर वापस आ रहा था। इसी बीच बड़ा बाम्बोट स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पैसेंजर ट्रेन से गिर गया। तो दूसरी ओर रांची के और मांझी में कुएं में फिसलकर एक छात्रा की मौत। रांची के और मांझी में कुएं में फिसल से गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। यह घटना गांगोटोली की है। एक छात्रा फिसलकर कुएं में गिर गई इससे उसकी मौत हो गई। झारखंड के विश्वविद्यालयों में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। कई पदों पर हुई यह नियुक्ति। चले कि झारखंड के 7 सरकारी विश्वविद्यालय में लगभग 40 वर्ष बाद तृतीय वर्ग में कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकेगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण में लगभग 995 पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर दिया है। 4,800 ग्रेड पे वाले पदों पर नियुक्ति के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग से रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। अन्य पदों पर रोस्टर क्लियर होते ही जेएसएससी को नियुक्ति अधियाचना भेज दी जाएगी। झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए मारामारी 11,000 पदों के लिए 8 लाख आवेदन, 14 परीक्षा के जरिए होगी नियुक्ति। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के इस दौर में झारखंड का हर युवा सरकारी नौकरी की चाहत रखता है। वर्ष 2023 में बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्ष ही कम से कम 11,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। सरकारी नौकरी के प्रति झारखंड के युवाओं के आकर्षण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 11,000 पदों के लिए 8 लाख आवेदन जेपीएससी के पास पहुँचे थे, यानी कि एक पद के लिए 72 से ज़्यादा दावेदार हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार और राजभवन के बीच फंसा ये विधेयक और राज्यपाल ने मंत्री को चर्चा के लिए बुलाया। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य कृषि और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को लेकर सरकार और राजभवन के बीच पेंच फंसा हुआ है। यह विधेयक पिछले बजट सत्र में 24 मार्च को विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। राज्यपाल ने इस विधेयक को आपत्ति के साथ लौटा दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने इसी विधेयक को पिछले शीतकालीन सत्र के 24 दिसंबर को पारित कर दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। अब इस विधेयक पर राज्यपाल ने विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख को चर्चा के लिए बुलाया है। मंगलवार को राज्यपाल के साथ मंत्री व विभागीय अधिकारियों की इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन मंत्री ने 1 दिन का समय मांग लिया। इधर देर शाम इसको लेकर विभाग में हलचल रही। बताया जा रहा है कि बुधवार को कृषि मंत्री इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा करेंगे। इसके बाद तय हुआ कि वह राज्यपाल से मिलने जाएंगे या नहीं। झारखंड के 12 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बचले के रांची सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सेवा से आईएएस में प्रोन्नत किए गए 12 अधिकारियों का नए सिरे से वरीयता व बैच निर्धारित करते हुए अधिसमय वेतनमान में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई है। इनमें 2008 से 2010 तक की राज्य सेवा में आईएएस में चयनित अधिकारी शामिल हैं। 2008 में बैच से चयन यूजी के चयन सूची के आईएएस में 1999 बैच के जगमोहन प्रसाद को 1 जनवरी 2014 और 2009 बैच की परमजीत कौर को 11 फरवरी 2015 व सुरेंद्र भूषण को 11 फरवरी 2015 की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। धनबाद अग्निकांड का झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। कल होगी सुनवाई। बता चले कि धनबाद अग्निकांड का झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले की सुनवाई 2 फरवरी को होगी। धनबाद की आशीर्वाद अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तो दूसरी ओर बात करें झारखंड के पारा शिक्षकों को लेकर के, झारखंड के
65,500 शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि अगले इस महीने के 10 तारीख के अंदर आप लोगों का मानदेय रिलीज़ कर दिया जाएगा। 4% मानदेय बढ़ा करके दिया जाएगा। उन पास शिक्षकों का मानदेय नहीं मिलेगा जो पारा शिक्षक का अभी तक प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं हुआ है और जो फर्जी पास शिक्षक पाए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है कि अब पास शिक्षकों का जो मानदेय 4% बढ़ाने का बात कही जा रही थी, अब उसे भी जारी कर दिया जाएगा। इस महीने से 4% मानदेय बढ़ करके आएगा। तो वहीं एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टैक्स पेयर बजट जारी कर दिया गया है। पता चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत दी है, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिटेड 7 लाख रुपये तक कर दी गई है। पहले यह 5 लाख रुपये थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नया टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड कंडीशन भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि 7,50,000 7.5 लाख तक रुपये तक सैलरी पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। इसको ऐसा समझे कि 7.5 लाख रुपये सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दे, बचे 7 लाख रुपये और 7 लाख रुपये में होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरी टैक्स छूट मिल जाएगी। तो दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रीम्स के अनुरूप मांग रहे थे स्टाइपेंड। राज्य के 181 रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड होगा रिवाइज, 1.5 गुना तक होगी बढ़ोतरी। प्रत्येक रिम्स छोड़ राज्य के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 1.5 गुना तक बढ़ोतरी होगी। इससे कुल 381 रेजिडेंट डॉक्टरों को लाभ होगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्टाइपेंड बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की सहमति ले ली है। सरकार की स्वीकृति मिलते ही बड़े हुए स्टाइपेंड का भुगतान शुरू हो जाएगा। विधानसभा कोर कमेटी की संयुक्त बैठक करेंगे अमित शाह। देवघर में ही करेंगे राजमहल लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटियों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री 4 फरवरी को देवघर आएंगे। वह इस बार साहिबगंज नहीं जाएंगे। देवघर में ही वे राजमहल लोकसभा और उच्च क्षेत्र की विधानसभा कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश भाजपा के वरीय नेता शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य के 2 सदस्यीय क्षेत्र चाईबासा और राजमहल में भाजपा पिछले चुनाव में पराजित हुई थी। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत इस बार इन तीनों सीटों को जीतने का निश्चय पार्टी ने किया है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, तेज आवाज़ में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज़ में गाना बजाया तो मैरिज हॉल का लाइसेंस होगा रद्द। जी हाँ दोस्तों, राजधानी में देर रात तक सड़कों पर बारात निकालने और तेज आवाज़ में डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बुधवार से रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर गाना या बैंड बजाया तो मैरिज बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस रद्द होगा। आवासीय क्षेत्र में निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज़ में डीजे बजाने पर संबंधित मैरिज बैंक्वेट हॉल और धर्मशाला संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। साउंड सिस्टम भी जब्त होगा। अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पवन ने इसे लेकर मैरिज बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि विवाह व अन्य समारोह में तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। आम लोग अक्सर फ़ोन पर सुझाव देते हैं कि रात्रि में तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया जा रहा है। तो दूसरी ओर टैक्स नहीं दिया तो भेजा जाएगा नोटिस। 2 सालों का होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों को भेजा जाएगा नोटिस। नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने आदेश दिया है कि 2 वर्षों से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले भवन मालिकों की सूची तैयार करें ताकि उन्हें नोटिस भेजकर टैक्स देने की सूचना दी जा सके। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर टैक्स नहीं देने वाले के खिलाफ जुर्माना लगाने व कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं एक बड़ी जानकारी है, हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा की सरकार गिराकर खुद बने सीएम। मनमोहन सिंह सरकार में क्यों याद नहीं आई 9वीं अनुसूची। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति पर तत्काल रोज तेज होती जा रही है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर घेरा। कहा, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में इन्हें 9वीं अनुसूची की याद क्यों नहीं आई। हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार 1932 की खातियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर ही समर्थन वापस लेकर गिराई थी। तब वे राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, इसके बाद वे खुद मुख्यमंत्री बने। दोस्तों फिलहाल खबरों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आज से उम्मीद है खबर पसंद है। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।